बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन ज़की, आपके साथ हाज़िर हूँ CPL कैप्टन कॉर्नर्स के अंदर। आपको बताते चलें कि इस 5 नवंबर को हमारा इवेंट किक ऑफ हुआ। उसमें 4 मैच खेले गए और उसके अंदर जो टीमें हैं उसकी डिटेल जो है वो हमारे ग्रुप में भी शेयर हो रही है। और तो बिल्कुल आप हमारी कुछ पता चले हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको लाइक करें, शेयर करें, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। बेसिकली ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जिसमें कैप्टन्स के साथ हम बैठेंगे। 10 टीमें हैं, 10 टीमों के कैप्टन्स बारी बारी हमारे साथ आके हम उनके साथ प्रोग्राम करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने CPL को किस तरह का पाया। इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, जितनी किस्म की, जिस तरह हम अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात करेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्डिंग है। इसके अंदर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसी की मिसाल एक हमारे साथ और हमारे दोस्त शहीर इकबाल अवान, एक्स कंपनी इनकी नोवामेड थी, आजकल मूवर PK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मूवर PK के कैप्टन हैं। आपको उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर। वालेकुम अस्सलाम। शहीर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहीर, पहले बताएं, एक तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि द लाहौर CPS क्लब के साथ, CPL के साथ आपका रिलेशन, बॉन्डिंग और कहाँ पे आपको इससे अच्छा चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आई अपनी टीम के अंदर, अपने खुद के अंदर। थोड़ा सा इस पर ज़रा आज। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। CPS जो क्लब है इसके साथ मेरा ताल्लुक जो है फ्रॉम द लास्ट 7-8 ईयर्स का अब हो चुका है। आई रिमेंबर कि बैक इन 2015 हमने फर्स्ट टूर्नामेंट फ्रॉम माय कंपनी नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स हम लोगों ने खेला था और तभी सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई थी और एहसन ज़की साहब से मुलाकात हुई थी। तो अब 7 years हैव पास बट स्टिल माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा कनेक्शन। थैंक यू सो मच शहीर भाई। एक बड़ा अच्छा कनेक्शन, एक बड़ा अच्छा ताल्लुक माशाल्लाह हमारा बन गया ऑन एंड ऑफ द फील्ड। CPS क्लब के बारे में यही कहूँगा कि ये एक ब्रांड माशाल्लाह बन गया, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्रिकेट तो क्योंकि हम लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ के बाद उस तरह क्रिकेट नहीं हमने खेली, फिर कॉर्पोरेट फील्ड में हम आ गए। कॉर्पोरेट फील्ड में हम फिर अपनी लाइफ को उसी दफ्तर के अंदर महदूद हम लोगों ने कर लिया था। मगर फिर माशाल्लाह आई वुड अप्रिशिएट कि वो एक मोमेंट था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। आप लोगों से मुलाकात हुई, आप लोगों ने हमें पिच किया, अपना आइडिया पिच किया, अपने माशाल्लाह लेगेसी के बारे में हमें अवेयर किया। तो उस चीज़ ने दोबारा रीइग्नाइट किया हमारे अंदर जो क्रिकेट का शौक़ था। और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हमारे जो डायरेक्टर सप्लाई चेन है, मेरे बॉस थे उमर ताहिर साहब। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि यार वी हैव टू प्ले दिस टूर्नामेंट। एक टूर्नामेंट आया है, एहसन ज़की साहब करवा रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। तो वहाँ से फिर हमारा एक आप कह लें इंटरेस्ट जागा दोबारा और फिर हम लोगों ने CPS क्लब के साथ खेलना शुरू किया। अच्छा शहीर, कॉर्पोरेट बॉन्डिंग के बारे में बात हुई थी। लास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ शहराज मौजूद थे, शहराज से बात हुई और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया अपना। तो ज़रा इस पर ज़रा थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्डिंग में आपको कितना फ़ायदा हुआ, आप एज अ कॉर्पोरेट गाय। क्योंकि देखिए ज़िंदगी के अंदर ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक वो ये है कि आपके रिलेशंस इस तरह के हों, बने हों। मेरे एक बड़े मैं उनको अपना एक फील्ड के अंदर अपना उस्ताद ही कहता हूँ, उनसे बैठते थे तो वो मुझे एक बड़ी मिसाल देते थे हर दफ़ा, बताते थे कि अपने इर्द गिर्द को 70 के करीब लोगों को, इस तरह के लोग तुम्हारे गिर्द होने चाहिए जो तुम्हारा सर्कल जो है वो रिमूवेबल है। तो इस पर थोड़ा सा आज। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए विद इन द कंपनी भी एक रिलेशनशिप होती है। मेरा अपना ये मानना है कि कंपनीज लोगों से बनती हैं और कंपनीज फ्लरिश भी लोगों की वजह से होती है। बिल्कुल सही कहा। तो जो आपने बात की बॉन्डिंग की, तो बिल्कुल कॉर्पोरेट बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब हम फील्ड में आते हैं तो देखिए डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट सेटअप्स हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस बैकग्राउंड से आप लोग मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, फैमिली बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट है। फिर बिजनेसेस जिस कॉर्पोरेट फील्ड से वो आ रहे हैं और खेल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस क्योंकि हमें पहले टू बी ऑनेस्ट हम भी जब टूर्नामेंट में आए तो हमें नहीं कोई जानता था। नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स को उस तरह लोग नहीं अवेयर थे। ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल फर्टिनिटी जानती होगी, मगर आउटसाइड द फार्मास्यूटिकल फर्टिनिटी आई डोंट थिंक कि हमें कोई ज़्यादा लोग जानते थे। मगर इसी क्रिकेट की वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी भी पर्सनल इतनी दोस्तियाँ बन गई हैं माशाल्लाह डिफरेंट टीम के कैप्टन से, उनके प्लेयर से।
और ये मैं कहूँगा कि क्रिकेट माशाल्लाह जो आप लोगों ने प्रोवाइड की है हमें, और जिस तरह का फ्रेंडली माहौल हमें आपने दिया है फील्ड के अंदर, तो ये मैं आपको कहूँगा खराज तहसीन इसमें मैं आप लोगों को दूंगा कि ये नो डाउट एक बॉन्डिंग हुई है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है कि आज देख लें 7 years इज पास, तो अब एक डिफरेंट टीम से मैं खेल रहा हूँ, एक डिफरेंट टीम को कैप्टन कर रहा हूँ, तो ये बॉन्डिंग का ही मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैं यहाँ आप इस टीम के साथ खेल रहा हूँ। शहीर, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो मेरा दूसरा जो एक सवाल है आपसे वो ये है कि आपको किस तरह का कंपटीशन मिला कॉर्पोरेट के अंदर आके, आप क्या समझते हैं कि सीपीएल इस वक्त बाकी इवेंट से कहाँ पे स्टैंड करता है इस बारे में कि जो हम मेक श्योर करती है सीपीएल के जो वी प्लेड ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनीज खेलें, उनके अपने एम्प्लॉयज़ खेल रहे हों और बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हो जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनको इसके मौके का दिया जाए, तो उसके मुताबिक क्या आप अभी किस तरह फील करते हैं? सेकेंडली, डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट क्रिकेट है, काफ़ी अच्छे से लोग टीम्स खेल रही हैं, अच्छा कंपटीशन भी है और हेल्दी एक्टिविटी सबसे बड़ी बात है। इस हेल्दी एक्टिविटी को आपने कैसे देखा? सर मैं आपको ऑनेस्टली अपना इस पे अपना से दूंगा कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट क्रिकेट को, तो ऑनेस्टली देयर वर नॉट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो टूर्नामेंट करा रही थी। अगर मैं अब देखूं 7-8 years के बाद, तो अब तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत से लोग आ गए हैं, बट इसीलिए मैं आपको कहता हूं और वही लोग आए हैं जो हमारे साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक हेल्दी इनिशिएटिव है और हमेशा आपको जो ऊपर लेके जाती हैं चीज़ें वो आपका एक हेल्दी कंपटीशन है और हम भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को और इम्प्रूव करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हमने स्टार्ट किया बैक इन 2015, तब आप थे, मेरा नहीं ख्याल और कोई इस कंपेटिटिव लेवल पे था, इस क्रिकेट जो इस वक्त हमें प्रोवाइड हो रही है उस लेवल पे कोई भी नहीं था। हाँ, कराची में हमारे काउंटर आप कह लें कि कंपनीज हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। कराची में एक ट्रेंड मैंने क्रिकेट का देखा, मैं खुद भी विजिट बड़ी दफ़ा किया है, बट यहाँ लाहौर में स्पेशली इतना नहीं हमें नज़र आया था। बट ये है कि थ्रू आउट द टाइम आप लोगों ने जो सबसे अच्छी चीज़ है, एक तो मैं कहूँगा यू वर वन ऑफ द पायनियर्स, फिर मैं ये दूसरी चीज़ कहूँगा कि जो थ्रू आउट द टाइम क्रिकेट है वो कंसिस्टेंटली एक ग्रो किया है, एक फ्लरिश किया है। ठीक है, एक होता है ना कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरियोरेट करता है आपका लेवल, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह वो प्रोवाइड करती है टूर्नामेंट्स, उसमें किसी किस्म कमी आती है। तो बट इस आप लोगों के बारे में मैं कहूँगा कि मैंने 5-7 साल गुजारे हैं, क्रिकेट क्यों गुजारे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी रीज़न कि एक कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट आई है और टूर्नामेंट बेहतर से बेहतर हुआ है माशाल्लाह। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें आप लोगों का बहुत क्रेडिट जाता है। सर थैंक यू सो मच। शहीद, बड़े लोगों से इंटरेक्शन हुआ आपका, और कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी ज़्यादा इसी हेल्दी एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं कि मतलब उसके अंदर मोस्टली चीज़ें जो है ग्रेजुअली बड़ी हमने बेहतर भी देखी हैं, लोगों के रिएक्शंस भी हमें मिलते हैं, बहुत एग्रेशंस भी मिलते हैं, और इन 13 सालों के अंदर बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ भी हुए, बहुत सारे लोगों ने हमारी वजह से कुछ चीज़ों से हमारी डिसएग्री भी किया। लेकिन देखें, और ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है कि कोई चला जाए, क्योंकि एडिंग डिलीटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वैसे भी हम अपना देखें तो उसके अंदर बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एडिंग डिलीटिंग होती है। तो आपकी मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आए हुए हमारे साथ सीपीएल के साथ खेलते 7 साल गुजर गए, आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे? काफ़ी लोग हैं जिनके साथ काफ़ी लोगों के साथ देखिए, जब आप ज़्यादातर मैचेस जब आप खेलते हैं जिस टीम के साथ, जितने ज़्यादा आप मैचेस खेलें, क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडेज और संडेज हमें मिलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो हर कोई अपने एक्टिविटीज़ में बाकी बिजी होता है। तो सैटरडे को ज़्यादातर जो मैं कहूँगा, मेरी एक तो अली खान साहब हैं, ठीक है, माशाल्लाह फ्रीजलैंड के कैप्टन है, उनके साथ बड़ी एक दोस्ती है, एक प्यार मोहब्बत है। फिर मुबीन है, एक अलबारियो के कैप्टन है, उनके साथ बड़ी अच्छी है, और देयर आर मैनी अदर नेम्स। ठीक है, तो बहुत से नाम हैं ऐसे, कुछ ऐसे हैं कि जो अब हमारे साथ नहीं पार्ट इस टूर्नामेंट में, बट वो प्रीवियस टूर्नामेंट्स में हमारे साथ थे। तो माशाल्लाह देयर आर मैनी नेम्स जिनके साथ भी खेला। देखें, यही मैं कहूँगा ब्यूटी है इस टूर्नामेंट की कि अच्छी टीम्स आ रही हैं, अच्छी कॉर्पोरेट कंपनीज आ रही हैं, और देखें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, ये मेरा एक मान है। देखिए, लाइट माइंडेड लोगों के साथ जब हम मिक्स होते हैं तो वो डेफिनेटली बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। कहावत है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि एक
माइंडेड जब एक लेवल पे माइंडेड लोग होंगे तो वो फिर आपस में कनेक्ट तभी होते हैं और बार बार तभी लोग आपके टूर्नामेंट्स को खेलते हैं। और अगर आप देखें इस दफ़ा भी आई गेस 60-70% ऑफ द टीम्स वही हैं जो पास 7-8 ईयर से आ रही हैं। बाकी जिस तरह आपने कहा इन एंड आउट्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ टीम्स ऐसी हैं कि जो शायद टूर्नामेंट वाले उनको संडेज को मैचेस दे रहे हैं या और शायद और टाइम्स में उनको मैचेस दे रहे हैं, मगर एक कंसिस्टेंट जो आपके साथ टीम्स जुड़ी हुई हैं आई डोंट थिंक कि वो पीछे हटी हैं सारी। नहीं वो देखिए मैंने आपको बताया ये तो पार्ट है ना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम तो चाहते हैं हर दफ़ा नई टीम आए, जिस तरह इस दफ़ा 2-3 टीम नई इंट्रोड्यूस हुई हैं और इसी तरह हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि लोग नए ऐड होते रहें और हर दफ़ा और मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि हर दफ़ा एक नया चैम्पियन खड़ा हो और CPL की एज अ बॉडी हमारी कोशिश होती है कि अच्छी टीम ऊपर आए, अच्छे खेलने वाले लोग एंजॉय करें इसको। सर एक क्वेश्चन और, बचपन का कोई ऐसा वाकया जो हुआ आपकी लाइफ के अंदर जो क्रिकेट से रिलेटेड ऐसा कोई सीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे भी घर से मार पड़ती रही क्रिकेट खेलने पे जाने पे, ट्यूशन से जो है वो बंक मार के क्रिकेट खेलने चले जाते थे, नेट करने चले जाते थे, तो ऐसा कोई वाकया? सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सिंस माई चाइल्डहुड मेरा एक हमेशा से ख्वाब था टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली हमारे कल्चर हमारा जिस तरह का जैसे हमारा माहौल ऐसा है, मुल्क में क्रेजीनेस इतनी है क्रिकेट को लेके, तो हर मेरे ख्याल से घर में एक बच्चा ऐसा कोई ना कोई है जो चाहता है। बट आई वॉज सो मच सीरियस अबाउट क्रिकेट कि मैंने अपने मैट्रिक तक अपने आप कह लें कि मैं क्लब्स में मैंने ज्वाइन किया, मैंने उन क्लब्स में जाता था, रेगुलर जाता था। मैं कौन सा क्लब में खेलते थे? मेरा क्योंकि अपनी रिहाइश जो है मॉल से, आई बिलोंग फ्रॉम मॉल टाउन, तो मैंने नवाब ग्राउंड में भी खेला हुआ है, उस क्लब को भी मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद ग्रीन्स में भी मैंने कुछ अर्सा खेला हुआ है, बट फिर शायद उस तरह अप्रोच में ना कर सका। बट जहाँ तक आप कह रहे हैं कि एक वाकया ऐसा है, तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर, थोड़ा फनी वाकया है जिसमें मेरे वालिद साहब ने अल्लाह जन्नत बख्शे, उन्होंने बड़ी डांटा भी था। हम लोग अपने स्ट्रीट पे खेल रहे थे, तो आई रिमेंबर कि हमारे असल में घर के बिल्कुल साथ पुलिस स्टेशन है, CIA पुलिस स्टेशन, तो वहाँ से एक इंस्पेक्टर जा रहे थे। आई रिमेंबर कि वो फ़ोन पे बात करते हुए आ रहे हैं, अब हमने वेट कर रहे हैं अब उनका कि अच्छा वो कब गुजरते हैं और कब जो है। मेरा अपना भाई, बड़े भाई है माशाल्लाह, इज़ अ लॉयर, वो बॉलिंग उस वक्त जो है कराने के लिए रुके हैं, स्टांस में हैं। अब हम वेट कर रहे हैं, अब 2 मिनट हो गए, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, अब हम रुके हुए हैं। और उस वक्त हम अपनी टीनेज में थे, तो हमने कहा यार आप, मेरे भाई को कहा आप कराएं यार, देखी जाएगी, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, उनका ध्यान भी कहीं और है। तो भाई ने बॉल कराई और मैंने कवर ड्राइव पे जैसे ही शॉट मारी, वो डायरेक्ट आके उनके चेस्ट पे लगी और ही फेल डाउन। और भाई तो मेरे साथ उधर से भागे और वो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और वो काफ़ी गुस्से में आ गए, काफ़ी एग्रेसिव हो गए। बट फिर जब उनको हमने बताया कि जी हम इधर ही रहते हैं, ये मेरा घर है, माय फादर इज़ अ लॉयर, तो जब उन्होंने ये सुना कि हिज फादर इज़ अ लॉयर, तो वो थोड़े से रिलैक्स हो गए। बट वो हमारे बैट, हमारी बाकी चीज़ें लेके चले गए। फिर जब शाम को डैड आए, मैंने उनको बताया, खैर वो मुझ पर गुस्सा हुए कि यार तुमने क्या किया है। ऑब्वियसली क्योंकि क्रिकेट है, बॉल अगर ज़ोर से लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बंदे की इंजरी हो जाए। बट खैर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया, सॉरी किया। फिर उन्होंने हमें खैर बैट वापस ला के दिया, पुलिस स्टेशन में भेजा हमने ड्राइवर को, तो वो लेके आया। बट दैट वाज फनी। देखा ना, इसी तरह के वाक़यात बड़े भरे पड़े हैं हमारी लाइफ के अंदर और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक गपशप है, उसके अंदर एक हम ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इंटरेस्ट तरह डेवलप रहे और हमारे वाक़यात भी याद रहे। खुद भी जब कभी आप दोबारा ये प्रोग्राम देखेंगे तो डेफिनेटली। एक चीज़ मैं प्लीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने जिस तरह बात की नई टीम्स की, तो मैं इस पे बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं कि मैं यहाँ आज बैठा हुआ हूँ या हमारा एक आपस में भी ताल्लुक है, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नई टीम्स को, नई कॉर्पोरेट कंपनीज जो कि खेलना चाहती हैं बट समहाउ उनको होता है कि इतने अरसे बाद हम कैसे खेलेंगे, इतने अरसे बाद क्रिकेट, हार्ड बॉल डिफिकल्ट है, टेप बॉल इज समथिंग एल्स, टेप बॉल इज अ डिफरेंट गेम, हार्ड बॉल इज अ टोटली डिफरेंट गेम। मैं उनको ये कहूँगा कि कम ऑन, आप लोग खेलते हैं, यू कैन डू इट। हम लोगों ने भी शुरू किया था, हम लोग भी कंसेक्टिव कोई 2-3 टूर्नामेंट्स में हमने बुरी परफॉर्मेंस दी थी, बट फिर एक ऐसा टाइम आया कि नोवामेड फार्मास्यूटिकल्स कोई 3 टूर्नामेंट में सेमीफाइनलिस्ट तक पहुंचे। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा, नई से नई कंपनीज आएँ,
CPL जो टूर्नामेंट्स है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नई कंपनीज के लिए, और ट्रस्ट मी बहुत अच्छे एक दोस्ती बनती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात बनते हैं, इंटर कंपनीज ताल्लुकात बनते हैं। बहुत से लोग तो शायद मैंने देखा है कि वो पहले किसी कंपनी में थे और क्रिकेट में यहाँ फील्ड्स में मिलने के बाद उनकी ज्वाइनिंग कहीं और हो गई, रिक्रूटमेंट दूसरी कंपनीज में हो गई। तो ये स्विचिंग, ये काफ़ी स्विचिंग हुई है। हमारे जी, सामने लाइव एग्जांपल है, हबीब है और मिजान बैंक में कुछ ऐसे लोग हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं और ये तभी मुमकिन हो सकता है ना जब आप मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये कल्चर इस तरह का है कि जिस तरह हम खुद कहते हैं कि फैमिली, CPL इज़ अ फैमिली, तो हम एक फैमिली है। हमने उसी तरह इन चीज़ों को डेवलप किया है और विद कोऑपरेशन ऑफ व्यूअर्स। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल और हुए इस तरह के, अब आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त मरहला चल रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के चांसेस कोई 75% बिल्कुल, बल्कि इससे भी ज़्यादा डल थे। लेकिन आज एक ऐसा अपसेट हुआ जिसमें हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान का चांस बन गया। इस पे क्या कहेंगे? सर, क्रिकेट इज बाय चांस, क्रिकेट इज बाय चांस। कहते हैं क्रिकेट बाय चांस, हॉकी बाय चालाकी। ट्रू दैट, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए क्रिकेट, यही तो खूबसूरती है गेम की कि यू नेवर हैव टू लूज होप। ठीक है, और इसी तरह देखिए हम क्रिकेट स्पोर्ट्स कोई भी हो, इन द एंड ऑफ द डे उस चीज़ों से हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लाई करना होता है। आप स्पोर्ट्स हम लोग खेलते भी इसीलिए हैं कि यार वो डिसिप्लिन हम सीखें, और वो डिसिप्लिन फिर और स्ट्रगल, डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल है, एक पैशन, लीडरशिप, और ये सारी देखिए क्रिकेट सिंपली कोई भी गेम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज पैदा होती है। अच्छे स्पोर्ट्समैन अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छे बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है लाइफ के अंदर, जो आप ग्रूम होते हैं। सर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप माशाल्लाह, आई वुड नेम हिम नवजोत सिंह सिद्धू, एंड एट हिज टाइम्स ही वाज वेरी शाय, वो आते ही नहीं थे सामने। बट आज आप देखें, ही इज अ पॉलिटिकल, आई गेस फिगर है, एक मिनिस्टर भी है, शो करते हैं, एक शो भी करते हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ें। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो सुबह उठा, मोहब्बत नहीं है, मैं सुबह उठा, इवन दो 5 बजे मैच था नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का, नमाज फजर के लिए उठे, बट उस वक्त शायद ध्यान में नहीं था, सो गए दोबारा। बट सुबह अलार्म लगाया हुआ था कि यार पाकिस्तान और बांग्लादेश का, बट व्हेन आई वोक अप एंड आई चेक माय सेल फोन कि नीदरलैंड जीत गया, वो एक ऐसी एक्साइटमेंट थी। मैंने अपने बच्चों, अपनी वाइफ को बड़ी खुशी से मैंने उनको बताया, दे वर अ बिट नर्वस कि ये उठते साथ इनको क्या हो गया। मगर ये है कि ये स्पोर्ट्स का एक है, एज अ पाकिस्तानी वी लव क्रिकेट, और बेस्ट विकेट विशेस को पाकिस्तान। हम तो चाहेंगे जी ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीते। ये भी एक बड़ी, एक मैं कहूँगा बड़ी बात है कि 2 लगातार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान आया, वो इवन दो जिस तरह भी आया बट आया है। और मुझे लग रहा है 92 की थोड़ी सी यादें ताज़ा हो रही है, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान आउट हो गया था। एक मैच वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का उल्टा हुआ है और वो सारी चीजें, और इसी तरह कल, आज जो सुबह मैच हुआ है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ चांसेस माशाल्लाह, बट न्यूजीलैंड ऑब्वियसली जरा टफ टीम है। अभी पाकिस्तान इंडिया 1 पे है, पाकिस्तान 2 पे है, उधर से न्यूजीलैंड 1 पे है, इंग्लैंड 2 पे है, और पाकिस्तान का टाकरा अब जो है न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ होगा। न्यूजीलैंड, ठीक है। अच्छा बॉस, इसी से रिलेटेड चल रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए। 92 का वर्ल्ड कप देखा सबने, उसका फाइनल, उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? जी, उनके मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम थे। देखिए 92 एक पहचान है पाकिस्तान की। आई वुड से कि 92 एक रेवोल्यूशन थी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और वो रेवोल्यूशन आज हमें नज़र भी आ रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एक्स हैं इमरान खान, वो उनकी वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुई थी और आज भी उनकी वो स्ट्रगल चल रही है। बट मैं यही कहूँगा कि मैं वही, पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्समैन टफ होता है सर, टफ और उन्होंने एक साबित किया कि एक स्पोर्ट्समैन एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है, अच्छा लीडर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी डेवलप करती हैं आपके अंदर से। आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस एज में वो हैं और आज हम देख रहे हैं। थोड़ा सा ये सॉरी, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, बट दिस इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दिस इज अस, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारा हिस्सा है, तो हम इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स एंड एक स्पोर्ट्समैन ही माशाल्लाह आज लीड कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, जो भी हुआ हम उसमें नहीं निटी ग्रिटीज में जाएंगे, बट ये है कि
बेस्ट विशेस टू हिम एज वेल। जिस as तरह well. पाकिस्तान यहाँ अगर जीतेगा तो आई होप एंड आई प्रे कि खान साहब भी वहाँ जीते। इंशाल्लाह ताला। अच्छा बॉस, दूसरा क्वेश्चन, 2009 याद है सबको, जी, बिल्कुल। क्योंकि वर्ल्ड कप में एक दफ़ा ही पाकिस्तान चैंपियन बना, उसका मैन ऑफ द मैच। वर्ल्ड कप 2009 जो फाइनल T20 का था इंग्लैंड जिसमें में हम श्रीलंका से जी खेले। इंग्लैंड में खेले थे, उसमें शाहिद अफरीदी साहब जो थे वो खान Wonderful, साहब, sir. वो भी खान साहब थे जो उस वक्त फाइनलिस्ट। वेरी नाइस सर। आप जाते हुए इंशाल्लाह ताला एक गिफ्ट जो है आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा बॉस, फाइनल क्वेश्चन, फुल एंड फाइनल, आज का आखिरी जो है एक है सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करें सीपीएल का, जो आपके अभी तक आपने सीपीएल के मैचेस खेले उनमें से सबसे बेस्ट मोमेंट कब थी और क्या थी? मेरा अगर पर्सनली आप मेरा पूछ Personally. देखें, मोमेंट तो बहुत से ऐसे आए, क्योंकि मेरी अपनी क्रिकेट जो है वो डॉर्मेंट हो गई थी यूनिवर्सिटी के बाद। जैसा मैंने आपको बताया, क्रिकेट बिल्कुल नहीं थी, फिर उसके बाद क्रिकेट स्टार्ट हुई। बेस्ट जो थे हमारे कि मैं कुछ जगहों पे मैन ऑफ द मैच बना, बट जो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था, जो मेरा डिफाइनिंग मोमेंट था, हमारा डेस्कॉन में मैच हो रहा था और टाउनशिप वाइट्स में आई गेस, वहाँ ये था कि वहाँ कुछ ऐसा बैटिंग मेरे से हो गई कि जिसने, मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट जो एक कम्युनिटी थी जिसमें मेरा नाम एक बन गया कि जी मुझे याद है उस मैच में आपने 7 जो है वो छक्के लगे आपके बैट से, और उनमें से 3 बॉलें भी घूमी। हमें भी वो लॉस याद है, लेकिन और इसमें मैं भी शेयर करता चलो आपसे कि मेरा भी वो बेस्ट मोमेंट मैच है आपके साथ, बेस्ट मोमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज है उसमें। बट साहब मुझे बाहर आकर कहते हैं यार कौन है तो सर वो बड़ी ज़बरदस्त, देखे ना, हम बात जो कर रहे थे पहले, जिस तरह आपने भी बताया कि ये एक फैमिली है बिल्कुल, और इसमें कनेक्शंस है, हम लोगों के साथ मिलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बड़ा एक अच्छी मूवमेंट के साथ चलते हैं। चलिए भाई, सबसे फाइनल क्वेश्चन, मूवर पीके को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि मुझे अंदाज़ा है उस टीम का, मेरी अपनी टीम है, हमने उसमें से चीज़ों को बेहतर किया है और आपको इस दफ़ा मैनेजमेंट ने दी है जिम्मेदारी कि एज अ कैप्टन आप उसको लीड करें। मेरा ख्याल को 5-4 से ज़्यादा वेटरन्स आपके साथ खेल रहे हैं, तो कैसा देखते हैं आज जो लास्ट मैच हुआ उसमें कोई बेस्ट मोमेंट क्या थी, उसमें जो टर्निंग पॉइंट था जिसमें पूरी ही मूवर पीके की एक अपनी हिस्ट्री रिवाइव हुई है, पिछले 3 इवेंट से ये हम खेल रही है टीम, तो कहाँ पे इस वक्त स्टैंड करते हैं? क्योंकि कंपटीशन में बड़ी ज़बरदस्त टीम है, मिज़ान बैंक है, एमसीबी है, आरएफ हबीब है, एफसी है, मतलब इज़ अ वंडरफुल टीम है जिनके साथ आगे जाके खेलेंगे। सर मूवर पीके, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मूवर पीके ऑब्वियसली जब मुझे इसकी कैप्टनसी के लिए कहा गया तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि इस टीम में बहुत से मेरे दोस्त भी हैं जो खेल रहे हैं, और इस टीम की बेस्ट चीज़ ये है कि बहुत अच्छे लोग हैं सारे, वेरी कॉर्पोरेटिव, अंडरस्टैंडिंग उनको क्रिकेट की है, उनको नो हाउ क्रिकेट की है, और वेटरन्स जिस तरह आपने कहा बिल्कुल वेटरन्स हैं, मैं उनको मेंटोर्स भी कहूँगा, मेरे मेंटोर्स की तरह भी हैं, वो सारे गाइड भी करते हैं, ऑब्वियसली डिस्कस भी करते हैं इवेंट को। मूवर पीके क्योंकि एक बंच ऑफ कॉर्पोरेट आप कह लें कि कोलीग्स में मिलके एक टीम बनाई है, तो बड़ा एक एंथुसियास्टिक है, कुछ हमारे यंगस्टर्स भी हैं, कुछ बिल्कुल एमेच्योर्स भी हैं, बट माशाल्लाह सारे जेल हो रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज़ दे ऑल लव क्रिकेट, ठीक है, और एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखते हुए माशाल्लाह सारे फील्ड में उतरते हैं, और एक हंसी मजाक भी हमारा होता है, एक मजाक भी हम एक दूसरे से करते हैं। बट ये है कि मूवर पीके को मैं देख रहा हूँ कि मूवर पीके विल बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि हम लोग सही मोमेंट पे हमारे कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बॉलिंग में एंड बैटिंग में बन रहे हैं कि आई एम वेरी मच पॉजिटिव विद दिस टीम, और इंशाल्लाह इस मैच में ताहिर खान ने अच्छी बॉलिंग की। इस मैच में ताहिर खान और हसनैन मीर ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, वेटरन है माशाल्लाह, जो अपनी एज के लिहाज से ही डजंट लुक दैट मच ओल्ड, बट माशाल्लाह ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, सारे जेम ऑफ अ पर्सन हैं जितने भी हैं, आई विल नेम सम ऑफ देम, ताहिर खान, हसनैन मीर, मुबीन, जाफरी, ऑन, हमजा भट्टी, ठीक है, उसामा एंड अरसलान, बहुत माशाल्लाह, मैं नहीं इतने ज़्यादा, दानियाल ख्वाजा एक माशाल्लाह, एक नए, एक आप कह लें हमारे बड़ी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने खेली है, कीपर भी बने हैं हमारी तरफ से,
तो माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड मेरी बेस्ट विशेस और माई प्रेज पूरी टीम के साथ है और थैंक यू सो मच आप सबका भी जिन्होंने मुझे एज ए कैप्टन टीम के लिए चुना एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू इट्स सो मच। बड़ी हैवी जिम्मेदारी होती है एक कप्तान सर की। बिल्कुल हैवी जिम्मेदारी है। अपनी एक्स जो कंपनी थी मेरी उसमें भी मैं कैप्टन था, नोवामेड ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं कैप्टन था। तो थोड़ा बहुत प्रेशर को जो है ऑब्जर्व करना वहाँ से सीखा है और फिर ऑब्वियसली जितना आप खेलते हो उतना आप इंशाल्लाह समझते हो चीज़ों को और ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपको फील्ड, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें फील्ड सेट करना ये खेल खेल के चीज़ें आती हैं, ये एकदम आके नहीं आप ये चीज़ें कर सकते। राइट मोमेंट पे राइट बॉलर को चेंज करना, तो ये है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मेरी बेस्ट विशेस बाकी टीम्स के लिए भी हैं क्योंकि माशाल्लाह सारे दोस्त हैं, सारों के साथ एक बहुत प्यार मोहब्बत है, एक अंडरस्टैंडिंग है। बट बेस्ट टीम यूफोन भी खेल रही है, यूफोन भी खेल रही है। एहसन जैदी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े हैं हमसे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और माशाल्लाह मेरा उनका वैसे फील्ड में टाकरा ही रहता है क्योंकि जब मैं आ रहा होता हूँ तो वो अपने हमेशा कैप्टन को ये कहते हैं यार अब मुझे ओवर दे क्योंकि इसको मैं आउट कर सकता हूँ और कोई आउट नहीं कर सकता। तो ये है कि उनके साथ भी बड़ी अच्छी एक मोहब्बत है माशाल्लाह। मैंने देखा है उन्होंने जो लास्ट मैच उनका ये हुआ है, फर्स्ट मैच है, उनमें उन्होंने वो पंजाबी के वर्ड है मैं कहूँगा अन्नी मचा दी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, मैन ऑफ द मैच बहुत अच्छी उन्होंने खेला है, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। अच्छा सर कोई एक वर्ड सीपीएल के लिए, एक सेंटेंस में कोई बात। सर सीपीएल इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है, एंड इट्स अ ब्रांड, ठीक है। सो आई वुड से कि टेक इट एज अ ब्रांड, ठीक है। ये अब एक आम चीज़ नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है, एक कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट्स में एक ब्रांड है। तो बेस्ट विशेस सीपीएल के लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के अंदर किसी और कैप्टन के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त तक के लिए सीपीएल कैप्टन कॉर्नर्स, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।